राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को इंद्रा एकादशी व्रत कथा को सुनाती हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। इंद्रा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात परिवर्तनीय एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल का प्राप्ति होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन एवं अर्घ्य दिए। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाला मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत को मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नादि से निर्वित होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों को श्राद्ध से जो बच गए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैदो आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री एवं पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि
हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक में जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बधाओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे, हरि बोल। राधे राधे।